हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर इज इंसिडेंट ऑन अ राइट एंगल प्रिज्म द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर द अबो रेड ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ्स आर। रेड के लिए दे रखा है हमें 1.39 और हमें ग्रीन के लिए दे रखा है 1.44 और हमें ब्लू के लिए दे रखा है 1.47। तो ये हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए। और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है गाइस, तो हमने क्वेश्चन में ऑप्शंस में हमें क्या पूछ रखा है। पहले ऑप्शन में पूछ रखा है कि जो द प्रिज्म है हमारा वो सेपरेट कर देगा रेड कलर के पार्ट को फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर वाले लाइट से। और दूसरे में पूछ रखा है हमसे क्या जो हमारा प्रिज्म है वो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ की लाइट है उसको सेपरेट कर देगा रेड और ग्रीन से। और फिर हमें थर्ड ऑप्शन में दे रखा है सेपरेट कर देगा ऑल द 3 कलर फ्रॉम वन अनदर, मतलब तीनों को ही सेपरेट कर देगा। और फोर्थ ऑप्शन में हमें क्या रखा है नॉट सेपरेट द 3 कलर्स एट ऑल। तो कैसे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो ये लाइट है ए बी वाली जो सरफेस है इस पर तो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो ये हम आराम से नॉर्मली पास कर जाएंगे। ठीक है, तीनों लाइटें। तो यहाँ पे तो ये 90 हो जाएगा हमारा एंगल, ये वाला ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, लेकिन अब इस वाली सरफेस पे एसी सरफेस पे हमें निकालना है क्योंकि ये इस वाली सरफेस के नॉर्मल से कुछ तो एंगल बना रही हैं। और हम यहीं पे चेक करेंगे कि यहाँ क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपको पता है हम उसके लिए क्या पहले चेक करेंगे, हम पहले अपना क्रिटिकल एंगल देखेंगे। तो मैं पहले देखता हूँ रेड लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल। तो आपको पता है क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है साइन C इज इक्वल टू 1/μ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हमारा म्यू है ये हमारा रेड के लिए कितना है, ये हमारा रेड के लिए है 1.39। और इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा, कैलकुलेट करते हैं गाइस इसको 1.1 डिवाइडेड बाय 1.39 को जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा जो साइन C की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.719, ये आ रही है मेरी C की वैल्यू। ठीक है, अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट चेक कर लेता हूँ इस वाली सरफेस पे। तो जी अगर हम रेड के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट देखेंगे तो आप गाइस देख सकते हैं कि ये वाला एंगल मेरा 90 है, ये वाला एंगल मेरा 45 डिग्री है। तो ये वाला एंगल मेरा कितना होगा, अब आपको पता लग गया होगा। अगर ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा, ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी हमारा 45 हो गया, ये वाला भी हमारा 45 हो गया। ठीक है जी, अब ये हमारा 45 होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है गाइस, और मुझे इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मुझे इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल पता है जो कि है 45 डिग्री, और मुझे ये वाला एंगल पता है जो कि है 90 डिग्री। ठीक है, जो कि है 90 डिग्री। ठीक है जी, तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये वाला एंगल मिल गया इस वाली सरफेस से 45 डिग्री। तो अब हमारा जो रेड लाइट है वो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी इस वाली सरफेस पे, ये तो ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा साइन 45 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो हम उसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ये आएगा हमारा 0. साइन 45 की जो वैल्यू आएगी गाइस वो आएगी 0.707। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है रेड लाइट के केस में वो क्रिटिकल एंगल से कम है, यानी कि जो हमारी रेड लाइट है वो एसी से बाहर चली जाएगी, यानी कि हमारा एसी सरफेस पे रेड लाइट के लिए रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अब हम रेड के लिए निकाल लिया, अब हम ब्लू के लिए निकालते हैं अपना क्रिटिकल एंगल। तो ब्लू के लिए भी हम वही अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन C इज इक्वल टू 1/μ। तो यहाँ पे मुझे न्यू की वैल्यू पता है कितनी दे रखी है ब्लू के लिए,
ब्लू के लिए गाइस दे रखे 1 पॉइंट, पहले गाइस हम ब्लू के लिए नहीं, पहले हम निकालते हैं ग्रीन के लिए। तो ग्रीन की हमें दे रखी वेवलेंथ 1.44, और इसको कैलकुलेट करने से जो हमारा साइन सी आएगा उसकी वैल्यू आएगी 0.69 आएगी। ठीक है गाइस। और गाइस आपको पता है कि इस वाले केस में भी जो हमारा ग्रीन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एसी सरफेस पे वो होगा 45 डिग्री। ठीक है, उसकी वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी जो कि थी इतनी आई थी, ये 0.707। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर के केस में जो हमारे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है वो कम है और हमारा एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ग्रीन के लिए होगा हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो जो हमारी लाइट है वो इधर आ जाएगी। और अब ब्लू के लिए भी आप देख सकते हैं कि इसके लिए भी जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है, 1.47 है। तो इसको भी मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको, 1.47 है। तो इधर भी जो हमारे साइन सी की वैल्यू आ रही है ब्लू के लिए वो आ रही है, साइन सी की वैल्यू जो आ रही है ब्लू के लिए वो आ रही है 1.47 से डिवाइड कर दिया, 1 को 1.47 से डिवाइड किया तो जो हमारे साइन सी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.68। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ग्रीन के लिए वो क्रिटिकल एंगल से तो ज़्यादा ही है, यानी कि जो हमारी ब्लू कलर की लाइट है वो भी सेपरेट कर जाएगी इधर। तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यह आप देख सकते हैं इस केस में कि जो हमारी रेड लाइट है वो सेपरेट हो रही है ब्लू और ग्रीन से। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए वो सही होगा। और ऑप्शन में हमें क्या रखा है, सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर, ये गाइस। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।